विदेश पटक नाराज हो जाए हमसे, गोली मार देंगे, गोली मार दे, हम कह रहे मार दे गोली हमको, कम से कम बीवी बच्चों को पालने भूखे मरते देखते, आप गोली मार दीजिए हमको, हम खड़े रहेंगे गोली मारवाने के लिए। समस्या दुकान नहीं लग पा रही हम लोग की साहब, भूखे मर रहे हैं, हमारे लोग बच्चे भूखे मर रहे हैं। और देखिए सब मूत खाना बनवा दिया है, सब यहीं लोग मूतते हैं, अच्छी खासी दुकान लगती सबके, सबको हटवा दिया उन्होंने। अब हम लोग कहाँ जाए, इस उम्र में कहाँ जाए। और दवा यही चलती है हमारी, क्या करें हम लोग, परेशान हो गया बिल्कुल, तो कुल परेशान हो गया, सब रो रहे हैं। योगी जी रक्षाबंधन में बहनों के लिए बस फ्री कर देते हैं, लेकिन बहनों को आज नहीं देख रहे कि किस कंडीशन में बहन लोग पल रही है, ये नहीं देख रहे वो। उनको तो ये देखना चाहिए, रोजगार भी तो देना चाहिए ना। सिर्फ एक दिन बस फ्री करने से क्या बहनें सारी उनको राखी बांध देंगी, दिल से बददुआ निकलती है फिर ना। की तरह जब आप सड़क से निकलते हैं ना, आपके लिए सड़क खाली करा दी जाती है, तब किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पर कुछ लोग अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, सड़क पर फुटपाथ पर बैठे, जहाँ पे अभी लोग टॉयलेट कर रहे हैं, अगर आप फिर से परमिशन देंगे ना, इसी टॉयलेट को साफ करके ये लोग फिर से बस जाएंगे, इसी टॉयलेट को साफ करके बसेंगे जिसको आपके सफाई कर्मी साफ नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपने लिए सड़क साफ कर लेते हैं, आप जब चलते हैं तब कहीं जाम नहीं लगता है, लेकिन जब आम आदमी निकलता है तो उसी जाम में फंसा रहता है, और आपके निकलने की वजह से घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस तक खड़ी कर दी जाती है। ये बात ठीक नहीं है भाई। और कहते हैं कि दुकानों से जाम लगती है, अब तो 7-8 महीने हो रहे हम लोगों की दुकान नहीं लग रही है ना, तो अब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हर चीज की। चलिए मानते हैं, कहते हैं गंदगी थी, अब कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे साफ करने, रोड पे क्यों गंदगी है, अब तो दुकान नहीं लग रही है ना, क्यों नहीं आ रहे कर्मचारी। अब तो आना चाहिए दोनों तीनों टाइम, क्यों नहीं आ रही। यहाँ से वहाँ तक का देखिए गंदगी, ये पूरी गंदगी देखिए आप। ये कंडीशन हो रखी है लखनऊ की, साफ सफाई तो को तुम गोली मारो साला, कहीं कुछ है ही नहीं यार। यार 26 जनवरी है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, पूरा लखनऊ खाली पड़ा है, फिर भी ये देखिए आप जाम है। एक बार दिखाइए जरा, पूरी गाड़ियाँ ऐसे रास्ते पे खड़ी हैं। इस तरीके से अगर ट्रैफिक मैनेज करेंगे तो कतई ट्रैफिक मैनेज नहीं होना है। आप सिर्फ भौकाल टाइट करते रहिए, विज्ञापन चलाते रहिए, करोड़ों रुपए खर्च करते रहिए विज्ञापन पे, होना कुछ नहीं है। अनाज तो मिलता होगा, अनाज मिलता कितना, 5 किलो मिल जाता है, बस महीना भर खाएंगे। हाँ 5 किलो में, हाँ 5 किलो में महीना भर खा लेंगे। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मजाक मत बनाइए इस चीज का। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उसके सबसे सख्त, मतलब अगर देश के सबसे सख्त मुख्यमंत्री में किसी की गिनती होती है तो योगी आदित्यनाथ की, जिनकी इच्छा के बिना लोग कहते हैं पत्ता नहीं हिलता है। माफिया लखनऊ छोड़ के चले गए, क्या गरीब लोग भी लखनऊ छोड़ के चले जाएं? फेंके गोला फेंक दे, मर जाए, छुट्टी मिल जाए, दुनिया चले जाएंगे। उनसे यही निवेदन है उनसे कि हम लोगों की रोजी रोटी बस चलवा दे, बस लगवा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को सब खुद उसी में गुजारा कर लेंगे, बस हम लोगों की दुकानें लगने लगे सर। बस टॉयलेट कैसे करें, देखिए देखिए न्यूज देखिए, टॉयलेट कैसे करें, देखिए देखिए, देख लिया अड्डा बना है कि नहीं बना है। 2027 में कोई वोट मांगने आएगा तो ठिंगा दिखाएंगे। जब हम लोगों की रोजी रोटी नहीं लगेगी, बच्चे नहीं पलेंगे, तो हम आपको काहे ऊपर बैठा लेंगे सिंहासन पे, जब आप हमें जमीन पे नहीं बैठाने दे रहे। भाई हम लोग धूप में बैठते हैं, छाँव में बैठते हैं, इतनी मई जून की गर्मी में बैठते हैं, तब आप हम लोग को जमीन नहीं नसीब होने दे रहे हैं, तो हम आपको सिंहासन क्यों नसीब होने देंगे। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहे थे ये लोग, हम लोग तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किए। भूल से अब अपने आने वाले जो बच्चे हैं या हमारे यार दोस्त हैं, उनसे बोलेंगे अपनी लाइफ में कभी बीजेपी को लाने मत। अभी तो हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे, अब समड़ आपस में ओबीसी, ये मतलब क्या है लड़ाने का। वो समड़ के जो हॉस्पिटल में जो हमारे बच्चे जन्म लेंगे, उनको ही जहर का इंजेक्शन लगवा दें कि आने वाले टाइम में समड़ को कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लेते थे कि दाल रोटी बच्चों का चले, हमारे तो आदमी भी खत्म हो गए, सास भी नहीं है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो 6-7 महीने से रो रहे हैं। कैसे अपने घर का, हमारी अम्मा ना ठेला लगाती तो हम तो भूखे मर जाते। अब ये बाथरूम रोज हम लोग देखते, टॉयलेट ये करते हैं, अगर इसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कहाँ जाए बताइए। ये वही शहर है जो पूरे देश में तीसरे नंबर पर है सफाई के मामले में, और जो गार्बेज यानी कूड़ा कचरा है, इसके मैनेजमेंट के मामले में इसे 7 स्टार रेटिंग हासिल है। और हम मौजूद है अभी लखनऊ के बस स्टॉप केसरबाग पर, जैसे कि सामने लिखा है बस स्टॉप केसरबाग सुस्वागतम। अब सुस्वागतम तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मजबूती कहीं नज़र नहीं आ रही, ऐसे ही सबकी नींव हिली पड़ी। और यहाँ पर जो है इसी बोर्ड के नीचे एक रिक्शा
खुला पड़ा हुआ है। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है आज की तारीख में सफाई। क्योंकि जब सरकार ढिंढोरे पीटती है, जब कहती है तीसरे नंबर पर हम हैं देश में सफाई के मामले में, और अपनी पीठ थपथपाती है, और जितने पैसे सफाई पे खर्च करने चाहिए उससे ज़्यादा पैसे विज्ञापन पे खर्च करती है, तो यहाँ पर हर जगह पे आपको टूटा फूटा ही नजर आएगा। ये है सफाई यहाँ की। नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पूरी जो है देखिए धुली गई है। ये देखिए धुलाई हुई है, नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार की धुलाई हुई है, लोगों ने धुली है। देखिए कैसे धुली है। और यहाँ पर एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। बस स्टॉप के सामने की कंडीशन ये है, और टॉयलेट ना होने की वजह से लोग दीवार धुल के जाते हैं। सफाई सरकार नहीं करेगी, कोई ना कोई तो करेगा ही। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सफाई होती है, आम पब्लिक करती है। जी जी, क्या बोला था? दुकान लगती थी तो सबको परेशानी थी। अब ब्रजेश पाठक जी को भी परेशानी थी। उन्होंने जब हम लोगों की दुकान हटवाई तो हम लोग उनके पास कई बार गए, 3-4 महीना दौड़े उनके पास। 3-4 महीने बस लगेगी। लेकिन बाथरूम लोग कर रहे हैं तो उस ब्रजेश पाठक जी को अच्छा लग रहा है। टॉयलेट यहाँ देखिए पड़ा है। और जो दुकान लगती थी उस वो 10 लोगों का पेट पलता था बच्चों का, तो वो खराब थी। अब हम लोग कहाँ जाएं और कैसे क्या करें, अब हम लोग को बताइए। अब सर आप क्या करती हैं? आप अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ के बैठते जब लगाते एक मिनट को जब हम लोग लगाते तो पुलिस वाले आके उनको भगा देते कि जाइए लिखित में लेके आइए। अब हम लोग को लिखित कौन देगा सर? ना लिखित ये दे रहे, ना नगर निगम दे रही, ना ही नगर आयु दे रहे, कोई नहीं नगर नहीं दे रहा। कि दाल रोटी बच्चों का चले, हमारे तो आदमी भी खत्म हो गए, सास भी नहीं है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो 6-7 महीने से रो रहे हैं। कैसे अपने घर का, हमारी अम्मा ना ठेला लगाती तो हम तो भूखे मर जाते। अब ये बाथरूम रोज हम लोग देखते, टॉयलेट ये करते हैं, अगर इसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, अपना घर चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए हम लोग? कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं हम लोग का, कोई नहीं। अब हमारी इतनी कच्ची उम्र में हम कहाँ बाहर कमाने खाने जाए बताइए? आदमी नहीं है। इनके 3-3 बिटिया है, बिटिया के बाद चीन लगी हुई, किराए का घर है, बताइए क्या किया जाए? हम लोग को कैसे दाल रोटी चले बताइए? तो अभी आपने देखा कि जो महिला ने बोला कि यहाँ पर पहले दुकानें लगती थी, उससे लोगों को आपत्ति थी, लेकिन अब यहाँ पे टॉयलेट लोग कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उससे कोई समस्या, उससे बदबू आ रही बहुत भयंकर। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर रह के चलते हैं। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल की दीवार है। यहाँ पर जब लोग बीमार होते हैं तब आते होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग बीमार हो जाएंगे, ये कंडीशन अब हो रखी है। ससुर सब यही लगाते रहे पहले, जमाने जब से विजय पाठक आए हटवा दी, जमाने से यहाँ दुकान लगती रही। लेकिन हम लोग को योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग के अपील भेज दीजिए कि सर हम लोग को कोई भी रास्ता निकाल के हम लोग को रोटी दे दें। जी कहते लग जाएगी तो लग जाएगी, लेकिन वो कहते हैं लगेगी, कब लगेगी पता नहीं। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान की भी बात करें, जैसे इनकी दुकान हटा दी गई, सफाई के कारण चलो भाई बस स्टॉप के सामने अच्छा नहीं लगता है दुकानें, यही कह के हटाएंगे, अनियमित है। लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है जो अभी टॉयलेट हो रहा है? और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करा सकें, जब साफ साफ सिग्नल दिखाई देता है कि चौराहा पर कोई जा रहा है, स्मेल आती है, आपको इतना ना दिखे कि यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की आवश्यकता और वो बनवा ना सके, तो फिर क्या करेंगे? वो देखिए, अब बच्चा इसको ब्लर थोड़ा सा कर दीजिएगा, छोटा सा बाबू है, ये कंडीशन है यहाँ की। तो जो है सरकार को विज्ञापन से ज़्यादा धरातल पे काम करना चाहिए। आप विज्ञापन करके इमेज तो बना सकते हैं अपनी, लेकिन वो इमेज परमानेंट नहीं होती है। अगर आप धरातल पर काम करेंगे, ये साफ सफाई होगी, तो जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा ना, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, जो बस स्टॉप पर आएगा, चाहे किसी भी देश के किसी भी हिस्से से केसरबाग आए, बस स्टॉप के सामने निकलेगा, चाहे ये बस स्टॉप हो या आलमबाग, चारबाग, अवध बस डिपो या कहीं भी जाता है, जहाँ पर आप साफ सफाई रखते हैं, वहाँ की छवि उसके मन में बनती है, लखनऊ की छवि बनती है। ये छवि बनाएंगे, मतलब वो वाली छवि बनाएंगे यहाँ लखनऊ की। हद है यार। सर वो कहते हैं कि जो है ढिंढोरा पीटना है बस आपको। ये बताइए, वो कहते हैं कि दुकानों से जाम लगती है। अब तो 7-8 महीने हो रहे हम लोगों की दुकान नहीं लग रही है ना, तो अब जाम तो बेचारे पुलिस वाले इतना परेशान रहते हैं दिन भर। दरोगा जी हमारे कितने परेशान रहते हैं, सारा दिन जाम हटाते रहते हैं। तो अब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हर चीज़ की?
अब तो होनी चाहिए ना। ऑटो बैटरी वाले बस वाले जाम लगाते हैं, कोई दुकानदार वाले जाम नहीं लगाते हैं। दुकानदार का खुद डर लगता है कि हमारी दुकान है यही है। दुकानों से कम सफाई तो रहती थी, झाड़ू लगा सफाई तो दोनों टाइम तीनों टाइम झाड़ू लगता था, दुकान के आगे सफाई रहती थी, 4 लोग आते थे ना, यहाँ का नाम होता रहा है। अब क्या है, यहाँ टॉयलेट बन गया है, टॉयलेट खाने में जो है अब ब्रजेश पाठक जी आए उसको रोके आके। और ये शायद लखनऊ का एक बहुत बड़ा टॉयलेट है, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे टॉयलेट बहुत सारे बने हुए हैं। हमारी लोगों की सफाई हो गई वो, अब बताइए हम ही लोगों की सफाई हो गई। चलिए मानते हैं कहते गंदगी थी, अब कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे साफ करने, रोड पे क्यों गंदगी है? अब तो दुकान नहीं लग रही है ना, क्यों नहीं आ रहे कर्मचारी? अब तो आना चाहिए दोनों तीनों टाइम, क्यों नहीं आ रही? यहाँ से वहाँ तक का देखिए गंदगी, ये पूरी गंदगी देखिए आप। अगर इस गंदगी के बावजूद लखनऊ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है, तो जो गंदे शहर हैं जिनकी रैंक कम होती है उनकी कंडीशन आप समझ लीजिए। अगर जो तीसरे के बाद होंगे, चौथे पांचवें छठवें सातवें नंबर पे, उनकी कंडीशन क्या होगी? बताइए हम लोग कैसे अपने बच्चे पाले? हम लोग को जो ब्रजेश पाठक जी बता दे, चाहे योगी जी बता दे, चाहे कोई बता दे, मतलब खराब काम करिए तो सब लोग सही है। हम लोग जो मतलब नाम ऊंचा होगा और मेहनत करके खा रहे तो उसके लिए नाम नहीं ऊंचा हो रहा है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी का आप इतने बार नाम लिए हैं, नाराज हो जाएंगे, अगली बार जाएंगे तो ऐसे बिल्कुल नाराज हो जाए, हम तो चाहते हैं नाराज हो जाए, क्योंकि जब आते हैं अंदर वाले मिलने के लिए तो यहाँ पुलिस लगा देते, कोई उनसे मिलने ही नहीं पाता है, हम लोग को मिलने ही नहीं देते हैं। हो जाएगा हो जाएगा, अब जब जाते हैं बस हो जाएगा, बस हाथ जोड़ते हुए हो जाएगा, ऐसे करते चले जाते हैं। क्या करते, नाराज हो जाए ब्रजेश पाठक, नाराज हो जाए हमसे, गोली मार देंगे, गोली मार दे, हम कह रहे मार दे गोली हमको, कम से कम बीवी बच्चों को पालने भूखे मरते देखते, आप गोली मार दीजिए हमको, हम खड़े रहेंगे गोली मारवाने के लिए। और दवा यही चलती है हमारी। क्या करें, आप लोग परेशान हो गए, बिल्कुल तो कुल परेशान हो गए। सब सर रो रहे हैं और हम लोग की सुनवाई करने वाले सर कोई नहीं है। जो आते हैं मीडिया वाले वो भी नहीं सुनवाई करते, वो आके बना के चले जाते हैं। हाथ जोड़ लें आपसे। अच्छा, और लोग आए यहाँ पे? आए हैं, सब बनवा के सिर्फ चले गए। यहाँ पे लोग पेशाब लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है सर, और पेशाब कर जाते हैं, लैट्रिन कर जाते हैं। हम लोग दुकान लगाते थे, 20 बार झाड़ू मारते हैं, 20 बार कूड़ा उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब लोग जो है आते हैं, देखिए आएंगे बाथरूम, चाहे लेडीज खड़ी हो चाहे लड़की खड़ी हो, आदमी बाथरूम करने लगता है। रात में कोई लैट्रिन कर जा रहा है, कहीं कुछ चलने लायक नहीं है। अब बताएंगे दुकानदार लगाए हैं तो उन लोगों के ज़्यादा गंदगी हो रही है। क्या समस्या है? समस्या दुकान नहीं लग पा रही हम लोग की साहब, भूखे मर रहे हैं, हमारे लोग बच्चे भूखे मर रहे हैं। और देखिए सब मूत खाना बनवा दिया है, सब यहीं लोग मूतते हैं, अच्छी खासी दुकान लगती सबके, सबको हटवा दिया उन्होंने। अब हम लोग कहाँ जाए, इस उम्र में कहाँ जाए? हमारे बाप दादा जमाने से दुकान यहाँ लगती है। योगी जी रक्षाबंधन में बहनों के लिए बस फ्री कर देते हैं, लेकिन बहनों को आज नहीं देख रहे कि किस कंडीशन में बहन लोग पल रही है, ये नहीं देख रहे वो। उनको तो ये देखना चाहिए, रोजगार भी तो देना चाहिए ना। सिर्फ एक दिन बस फ्री करने से क्या बहनें सारी उनको राखी बांध देंगी? दिल से बददुआ निकलती है फिर ना। जब बच्चे भूखे रहते हैं ना तो माँ का कलेजा बहुत फटता है सर, समझे? किराए के घर पे और किराए के जब बच्चे को आता है ना मकान मालिक 4 गाली देता है ना सर, तो कलेजे में ये रहता है कि कहाँ जाके फांसी लगा के मर जाए। इतनी बुरी हालत है। हम लोग क्या बताएं अपनी कंडीशन, हम लोग क्या बुरी हालत है। 3 लड़की भी है बेटा, अब 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां, उनका भी खर्चा है। अब हम जवान लड़कियों को लेके अपने कहाँ जाएंगे? अगर मकान मालिक ने निकाल दिया, उसका भी हाथ पैर छूते हैं कि भैया दुकान लगेगी तो आपका किराया देंगे। बताइए, छोड़े रहते हैं। पूरे लखनऊ में हर जगह तो लग रही है यही पे। ये 2 पट्टी पे सिर्फ आफत है, वो इधर अंदर वाले करें और उधर बस अड्डे वाले करें। बाकी आप उधर चले जाइए दुकान लग रही है, उस पट्टी पे चले जाइए दुकान लग रही है, उस पट्टी पे चले जाइए दुकान, सिर्फ यही 2 पट्टी पे। अच्छा, जाम का बहाना देकर अगर हटाते हैं तो उन्हें अपने ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। सरकार प्रशासन आपका भाई, सत्ता में है आप, आपको ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। फुटपाथ पर जो इस पर कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, और ये जो साइड है ना, इस पर अक्सर पार्किंग होती है। रोजी रोटी से ज़्यादा ये पार्किंग जरूरी नहीं है, और अगर पार्किंग की अव्यवस्था है तो फेलियर आपका है। जमीन आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है,
अंडरग्राउंड मेट्रो आप चला दे रहे हैं जमीन के नीचे से, लेकिन आप एक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जिसने फुटपाथ पर लगा रखा है कोई करोड़पति धन्ना सेठ नहीं है, कोई आपका IAS PCS नहीं, आप मंत्री की तरह जब आप सड़क से निकलते हैं ना, आपके लिए सड़क खाली करा दी जाती है, तब किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पर कुछ लोग अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, सड़क पर फुटपाथ पर बैठे, जहाँ पे अभी लोग टॉयलेट कर रहे हैं, अगर आप फिर से परमिशन देंगे ना, इसी टॉयलेट को साफ करके ये लोग फिर से बस जाएंगे, इसी टॉयलेट को साफ करके बसेंगे जिसको आपके सफाई कर्मी साफ नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपने लिए सड़क साफ कर लेते हैं, आप जब चलते हैं तब कहीं जाम नहीं लगता है, लेकिन जब आम आदमी निकलता है तो उसी जाम में फंसा रहता है, और आपके निकलने की वजह से घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस तक खड़ी कर दी जाती है। ये बात ठीक नहीं है भाई। और रोजगार आप जिनका छीन रहे हैं ना, इनकी वजह से अगर जाम था तो जाम मंजूर है, आप कंट्रोल करिए, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन व्यवस्थाओं को दीजिए जिनसे जाम ना लगे। आपके जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वगैरह बैठे रहते हैं चौकी के अंदर घुसे, मैं बताऊं गर्मी के मौसम में आपको एक भी ट्रैफिक हवलदार इंस्पेक्टर कोई नजर नहीं आएगा, और जितने अधिकारी हैं एक भी ग्राउंड पे कभी निकल के नहीं आया है। ऐसे सरकार प्रशासन नहीं चलती। आपको निकलना चाहिए ग्राउंड पे, एक बार निकल के देखिए लोगों का दर्द। ऐसे थोड़ा ना होता है कि ऑफिस में बैठे बैठे वहीं से बयानबाजी कर दी, क्या से सारे रास्ते बंद। आप निकलिए चारबाग होते हुए आलमबाग, आप हजरतगंज से निकलिए, चारबाग आलमबाग हर जगह रास्ते बंद। रास्ते बंद करके कौन से आप रास्ते खोल रहे हैं भाई? ट्रैफिक के लिए अगर रास्ता खोलना है तो आप रोजगार दीजिए लोगों को। जितने आपके हवलदार हैं जो बूथ के अंदर बैठ के यूट्यूब चलाते हैं, उनको जो शॉर्ट देखते हैं ना, डांस देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, उनको मनोरंजन करने के लिए आप सैलरी नहीं देते। टैक्स ये लोग भी टैक्स देते हैं, जब बेचते हैं तब टैक्स सरकार के खाते में जाता है, उस टैक्स से उनको सैलरी दी जाती है। उस सैलरी का उपयोग करके अगर आप उनसे काम भी ना करा पाए, वो भी एक आदमी की सैलरी इतनी होती है जितने एक पूरी पट्टी रेहड़ी पट्टी वाले कमाते होंगे ना, उतनी सैलरी मिलती है। उसके बाद वो घूस लेते हैं अलग से, उसके बाद भी ट्रैफिक पे काम नहीं करते हैं। हर तरफ आपने सड़क बंद कर रखी, पूरा लखनऊ सड़क बंद कर रखी। कहीं राइट टर्न करना है तो आप जाके आगे चौराहे से घूम के आइए, तब आप उस सड़क पे जाएंगे। आदमी लखनऊ में ही घूमता रहेगा, ये कंडीशन हो रखी है लखनऊ की, कहीं कुछ है ही नहीं यार। सरकार की व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो पहले एक टीम आप ऐसी बनाइए जो धरातल पर उतरे, लखनऊ की जो अव्यवस्था है उनको देखे कि कहाँ पर क्या समस्या है, उसका निराकरण कैसे हो सकता है। घूस लेने से मात्र अगर व्यवस्था चल जाती तो घूसखोर बहुत है इस देश में, प्रदेश में, ठीक। हर सरकारी अधिकारी लगभग घूस लेता है कुछ को छोड़ के। तो ऐसे तो सरकार सत्ता प्रशासन नहीं चलना है। और उसके बाद जो ट्रैफिक हवलदार है उनको थोड़ा सा काम पे लगाइए। इस तरह रेडी पटरी अगर हटानी है आपको तो इनको व्यवस्थित तरीके से करिए। आप एक मानक तय करिए कि इतने मानक पे आपको रेडी पटरी लगानी है और यहाँ पर ही आप लगाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जो उनके ग्राहक खड़े होने की सीमा है उसको भी तय करिए। उसके बाद जो ई रिक्शे, जो बस है, इनके भी खड़े करने का समय वो तय करिए। आज 26 जनवरी है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, पूरा लखनऊ खाली पड़ा है, फिर भी ये देखिए आप जाम है। एक बार दिखाइए जरा, पूरी गाड़ियाँ ऐसे रास्ते पर खड़ी हैं। इस तरीके से अगर ट्रैफिक मैनेज करेंगे तो कतई ट्रैफिक मैनेज नहीं होना है। आप सिर्फ भौकाल टाइट करते रहिए, विज्ञापन चलाते रहिए, करोड़ों रुपए खर्च करते रहिए विज्ञापन पे, होना कुछ नहीं है। पब्लिक ऐसे ही नाराज रहेगी, ऐसे भूखे रहेंगे। देखिए अम्मा भी आई है, कुछ कहने। जी अम्मा। हाँ भैया, अब आप क्या कहाँ करके खाएंगे? हाँ, ऐसे दुकान बंद रहेगी, हमारे ऐसी हालत में क्या करेंगे हम? हाँ, ऐसी हालत में क्या करेंगे हम? जब हमको खाने को नहीं मिलेगा तो कब मर जाएंगे क्या? अनाज मिलता होगा? हाँ, अनाज तो मिलता होगा। अनाज मिलता कितना? 5 किलो मिल जाता है, बस महीना भर खाएंगे। हाँ, 5 किलो में, हाँ, 5 किलो में महीना भर खा लेंगे। हाँ, कितने लोग हैं घर पे? अकेले का बना है मेरा। आप अकेले? हाँ। बच्चे बच्चे मेरे एक है, एक लड़की है, अपने गांव में रहती है। अच्छा। हाँ, मेरा एक लड़का है, हमारा लड़का साथ नहीं देता तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या उनके लिए? सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? सरकार की क्या मिलती है मेरे को? पेंशन वगैरह? पेंशन मिलती है 6 महीने के बाद मिलती है, 3000 रुपया। नहीं, हाँ, आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना किसी का। नहीं, आयुष्मान कार्ड तो खर्च, आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना मेरा। हाँ। अभी नहीं बना है तो अम्मा कैसे खर्चा फिर कैसे चलता है? आप तो अब क्या करें बेटा? हाँ। जैसे इसी में गुजारा करते हैं अपना, दुकानदारिया मसाला वसाला बेच लेते हैं, उसी में खर्चा पानी चलता हमारा। वो तो लगाने नहीं दे रहे ना, पूरा खाली पड़ा है। हाँ, नहीं लगाने दे रहे हैं। हाँ। आज 2 महीना हो गया नहीं लगी ये दुकान किसी की। हाँ, तो अब खाना पानी कैसे चलता है? खाना, हाँ। खाना फिर देवरानी क्या खाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे बच्चे हैं देवरानी के, वही लोग खाना देते हैं मेरे को। तो ये कंडीशन है लखनऊ की।
लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मजाक मत बनाइए इस चीज़ का। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उसके सबसे सख्त, मतलब अगर देश के सबसे सख्त मुख्यमंत्री में किसी की गिनती होती है तो योगी आदित्यनाथ की, जिनकी इच्छा के बिना लोग कहते हैं पत्ता नहीं हिलता है। माफिया लखनऊ छोड़ के चले गए, क्या गरीब लोग भी लखनऊ छोड़ के चले जाएं? देखिए, हमें सरकार से एक चीज़ की शिकायत होनी चाहिए कि आवाज़ से ज़्यादा ज़रूरी है तो रोटी के बिना आदमी कुछ दिन जीवित रहेगा, लेकिन आवाज़ के बिना आज भी लोग सड़क पर सोते हैं। हम लोग रात में निकलते हैं लखनऊ पे, कोई भी अगर रात के समय निकलेगा तो आपको सड़क पर, ठंड का मौसम है तो कंबल में लिपटे हुए लोग दिखेंगे बोरी की तरह, और हर साल हजारों लोग इसी ठंड में ठिठुर कर मर जाते हैं आवाज़ के बिना। लेकिन अगर भोजन के बिना भी कई लोग मरते हैं। बिना रोटी के कैसे आदमी का जीवन चलेगा? अगर आप फुटपाथ दे देते तो वो आवाज़ की व्यवस्था खुद कर लेंगे। देखिए टॉयलेट कैसे करें, देखिए न्यूज़ देखिए टॉयलेट कैसे करें, देखिए देख लिए अड्डा बना है कि नहीं बना है, आप ये देखिए। वो सरकार ने देखिए दुकान सफा था, विजय पाठक ले हुआ ये। अब नहीं दिक्कत है, देखिए आप खुले आम देखिए। ये स्वच्छ भारत अभियान है, ये आप सब लोग ध्यान से नहीं देख रहे, वो दीवार धुल रहा है। सर उसको तो ये भी नहीं शर्म है कि बहन बेटी भी बैठी है तो बगल में आके करता है। आजकल के तो लोग ये बिल्कुल शर्म लिहाज तो खो चुके। अगर बहन बेटी भी बैठी है ना तो बगल में आके बैठ के करता है। सर बस आप इनकी फोटो खींचा करिए, आप हमारी लोगों की बात उनको पहुंचाइए, कम से कम हम लोग की रोजी रोटी चालू। अगर हम गरीब हम लोगों के हाथ में जो है, हम कवर करके और ब्रजेश पाठक जी को टैग कर देते हैं, वो देखते हैं, अब उसके बाद उनका रिएक्शन है क्या करते हैं। सर वो ये होगा कि नहीं यही होगा। अरे आप लोगों ने आखिरी में इतनी अच्छी बात बोल दी कि अगर वो जगह दिला देते हैं तो आप लोग उनका गुणगान करेंगे। आप तो बोल ही रहे फिर सर, हम लोग तो बोल ही रहे भाई। अगर जिसे दिल जला रहता है तो बद्दुआ निकलती है, लेकिन अगर किसी को रोजी रोटी मिल जाती है तो वो दुआ करता है कि हम इनकी बदौलत हमारे बच्चे पल लें, ये होता है ना। तो भैया उप मुख्यमंत्री जी देखिए, अब आपके ऊपर है कि दुआ लेंगे कि बद्दुआ लेंगे, बस यही होता है ना। जो लेना है आप ले लीजिए, मामला पूरा आप तक पहुंच गया है, अब आप समझिए क्या करना है आपको। के पेपर में निकला था ये हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य गुंडों को खदेड़ा है, अब गरीबों को भगाऊंगा, कल के पेपर में। तो हमको रात में 500 का नोट था, हमारी बस जो है यहाँ से सिद्धार्थ नगर की मिली थी 1 बजे। अब हमारे लगी भूख, अब 500 का नोट नहीं था तो यहीं पे हम आए। तो अब भाई चिन्हट में रहते हैं तो यहाँ तो कोई जान पहचान है नहीं, तो यहीं पे आए तो हमने कहा, पता लेडीज़ कोई माता जी बैठी थी, हमने कहा माता जी भूख लगी है, कुछ भी दे दो, चाय दे दो, समोसा दे दो, सिगरेट पिला दो, कुछ भी ला दो। तो चाय और समोसा, तो हमने कहा माता जी 500 के नोट कहीं बाद में आके दे देना। तो मैं ससुराल से सिद्धार्थ नगर से 3 दिन बाद आया, तो पहले इनको पैसा दिया, उन्होंने कहा माता जी 100 रुपये एक्स्ट्रा आप ले लीजिए। तो माता जी कह रहे वो नहीं लेंगे। ये मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, बाकी हमको यहाँ कोई जानता भी नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं। इनकी दुकान लगेगी तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना लगी तब भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो इन्होंने हमको खिलाया पिलाया, मैं उसका एहसान सब लोग अदा कर दिया। 2027 में कोई वोट मांगने आएगा तो ठिंगा दिखाएंगे। जब हम लोगों की रोजी रोटी नहीं लगेगी, बच्चे नहीं पलेंगे, तो हम आपको काहे ऊपर बैठा लेंगे सिंहासन पे, जब आप हमें जमीन पे नहीं बैठाने दे रहे। भाई हम लोग धूप में बैठते हैं, छाँव में बैठते हैं, इतनी मई जून की गर्मी में बैठते हैं, तब आप हम लोग को जमीन नहीं नसीब होने दे रहे हैं, तो हम आपको सिंहासन क्यों नसीब होने देंगे? जाहिर सी बात है। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहे थे ये लोग, हम लोग तो हमेशा बीजेपी सपोर्ट किए। भूल से अब अपने आने वाले जो बच्चे हैं या हमारे यार दोस्त हैं, उनसे बोलेंगे अपनी लाइफ में कभी बीजेपी को लाने मत। अभी तक हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे, अब समझ आपस में ओबीसी है, मतलब क्या है लड़ाने का? इंसान को हम लोग, हमारे देश एक सिद्धांत के हिसाब से है, जैसे हम लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग साथ में मिल के चलें। अभी तो समझ अलग हो गए। हमारे जो बच्चे आएंगे या फिर ऐसा करें ना, या मुख्यमंत्री नहीं या प्रधानमंत्री जी जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, वो समझ के जो हॉस्पिटल में जो हमारे बच्चे जन्म लेंगे उनको ही जहर का इंजेक्शन लगवा दें कि आने वाले टाइम में समझ को कोई अस्तित्व नहीं बचा है। हम लोग जो हैं हमारे यूजीसी से नाराज है। बड़े लोग कहाँ परेशान है? बड़े लोग तो आराम से बैठे हैं। जैसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो तो कभी नीचे आएंगे नहीं, ना उनके बच्चे यहाँ नीचे आएंगे। अरे उनके लिए तो कुछ समस्या, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तो हम लोग बर्बाद है ना, हम लोगों को देखना चाहिए।
जो हम लोग हैं उनको देखना चाहिए। बड़े बड़े लीडर उनके मुंह में मतलब हम लोग को बना के भेजते हैं, जाके हमारे लिए जाके बोलना, जाके संसद भवन में हमारे लिए आवाज़ उठाना। सब लोग मुंह में शक्कर जमा के एकदम बैठे हुए हैं। अरे तुमको बोलना तो चाहिए इंसान को, जब कोई कानून पास होता है या कुछ होता है उसको बोलना चाहिए कि हाँ ये सही है गलत है। अब हम लोग किसको सपोर्ट करने जाएँ बताइए? आदमी दिक्कत ये है ना, मगर ये कोई अभी तो कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। अच्छा, सामान्य वर्ग के साथ बड़ा अजीब हो गया। आप मजबूरी, कोई उनका नहीं। कोई बोले कि जो जेल जाएगा। अखिलेश यादव पीडीए, वो पीडीए क्या करेंगे? अब उनको उठाना चाहिए मुद्दा ना, उनको इसके बारे में बोलना चाहिए। अखिलेश यादव वो भी अपने मुंह में शक्कर जमा के बैठे, इस कानून के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। वो ये देख रहे हैं कि सब अपना अपना हाथ बचाना चाहते हैं। बस इनको सबको सोचना चाहिए, थोड़ा जनता को लेके चलना चाहिए। जो है ये सब कोई आदमी सोच नहीं रहा। हम लोग अब क्या है, अब हमारे जो बच्चे होंगे अगर जो समड़ में जो हैं, समड़ है, ओबीसी है, कोई भी है, अभी ये कानून ला के रख दिए, अभी आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। कोई स्कूल कॉलेज जाएंगे, कोई केस हो जाए हम लोग जेल चले जाएंगे, हमारे बच्चे जेल चले जाएंगे, हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई। अच्छा, अब क्या लगता है जैसे यूजीसी कानून जब आया है उससे पहले और अब में विचारों में क्या अंतर आया? पहले तो सर हम लोग तो सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को, हम लोग वोट देते मतलब, और हम लोग की कहीं गिनती भी नहीं थी। अखिलेश यादव दे भी देते, कांग्रेस दे देते, गिनती हमारी बीजेपी में होती, कहीं गिनती नहीं होती। मगर अब तो कोई गिनती ही नहीं रह गई। अब तो ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, हम लोग तो ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। बहुत अन्याय हुआ हम लोगों के साथ।